नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशनल वीडियो की सीरीज में। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, क्या होता है और इसकी बचाव कैसे करें, किस तरह से अगर ये डिजीज हो रखी है तो हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर इसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट आवर बॉडी इज नेवर अ स्टैटिक एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी कभी भी एक बिल्कुल फिक्स एनवायरनमेंट नहीं है, इसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज टू हियर, आपके सुनने की ताकत सबसे ज्यादा तब होती है जब आप 8 साल के होते हैं। उसके बाद लगातार सुनने की शक्ति भी थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है, आपके सूंघने की शक्ति भी कम हो रही है। उसी तरह से आपके बोन में भी बदलाव आ रहे होते हैं। हमारे बोन की स्ट्रक्चर, अगर आप सारे मैमल्स को देखें जिनसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर और बनावट काफी ज्यादा मिलती है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स दे वॉक ऑन 4 legs। सारे मैमल्स चारों हाथ पांव पे चलते हैं, while as human we are very unique in our walk on 2 legs। तो दिस बॉडी इज नॉट एसेंशियली बैलेंस्ड। अगर एक गाय का छोटा बेबी है, वो जस्ट आफ्टर बर्थ भी धरती के ऊपर पूरी तरह से खड़ा हो सकता है। इंसान के बेबी को सिर्फ खड़ा होना सीखने में 1 साल लग जाते हैं। वॉक करना और खड़ा होना हमारे लिए एक लर्निंग, एक अचीवमेंट होता है। और आज के हमारी डे टू डे प्रोसेस में, डे टू डे के जीने के तरीके में हमें चलने की ज़रूरत शायद ही पड़ती है। अगर हम ट्रैवल भी करते हैं, अगर आप गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं, एनीवेयर यू आर मूविंग, you are not essentially moving, but your vehicle is moving and you are sitting still. Your office is 10 kilometers, so you don't go 10 kilometers, you sit for the duration for which your vehicle is running. आपकी गाड़ी आधे घंटे चलती है, आप बैठे होते हैं। So continuously throughout the day, you are working throughout the day, but you are not moving, but you are talking to your clients, your all the customers, friends and family, all people on phone, on internet. So essentially your work also is like sitting on the chair, the way I'm sitting right now. So this leads to less requirement of calcium by your bones. आपकी बोन्स को कैल्शियम की जरूरत कम महसूस होती है, और इस तरह से even if your blood has enough calcium, your bones fail to absorb। यानी कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम है तो भी आपके बोन्स कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। So many times you test yourself for serum calcium and you find that your serum calcium is enough. That is the one part, but still even if there is serum calcium, ये कुछ ऐसा है जैसे आपके हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई रेडी वाला आया हो और उसने फल के लिए आवाज लगाई, फल खरीद लो, but that doesn't mean you really purchase। So even if your blood has got calcium, it does not really mean that your bones are getting enough calcium। And to add to that, हम हार्डली सूरज की रोशनी में होते हैं। एंड इवन इफ, किसी और वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, अगर हम सूरज की रोशनी में भी होते हैं, सो ओनली आवर फेस इज एक्सपोज्ड, रेस्ट ऑल द पोर्शन इज inside the dress। So even if you are in the sunlight, you are not getting enough sun exposure the way you are supposed, the way our ancestors who were doing farming were getting exposure to sunlight, we are not getting sun exposure in the same vein। जिस तरह से हमारे पूर्वज जो कि खेती करते थे और खेतों में खुले बदन जाके मेहनत मशक्कत करते थे सारा दिन, हमें उस तरह की सनलाइट आज नहीं मिल पाती है। तो सनलाइट भी हमें नहीं मिल रही, जिस वजह से हमें विटामिन डी हमारी बॉडी कम बना पाती है। एक तरफ हमारे बोन्स को कैल्शियम की जरूरत कम महसूस होती है, दूसरे तरफ हमारे पास विटामिन डी भी कम बन रहा है। आज अगर आप लोगों की टेस्ट करवा के देखें, आधे से ज्यादा लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, यानी कि उनके ब्लड में विटामिन डी की मात्रा कम है।
इन दोनों वजहों से आपका बोन लगातार कमज़ोर होता जाता है। और मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे बोन की स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉलम की, यानी कि रिंग जैसे स्ट्रक्चर स्कल से लेके नीचे तक लगातार बने होते हैं, और ये जानवरों में जहाँ टेल बोन होता है और हमारे यहाँ बीच में यहाँ तक जाते हैं। अब इन स्ट्रक्चर के अंदर भी जैसे जैसे कैल्शियम की कमी होती है, इनके अंदर मेल्टिंग जैसी प्रोसेस होती है और ये धीरे धीरे थिनर होते जाते हैं, और यहाँ से दोनों तरफ में लगातार नर्व्स निकल रहे होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ 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 हर जगह नर्व्स निकल रहे होते हैं। सो व्हेन योर बोन्स गेट थिनर दे स्टार्ट गेटिंग कॉम्पैक्टेड। ये दो बोन्स हैं वो एक दूसरे के बीच में आकर टकराने लगते हैं। ये जितने तमाम बोन्स जो देख रहे हैं, ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर, ये आपस में आके टकराने लगती हैं, and they start compressing the nerves and you start having pain। जब भी झंझनाहट सी महसूस होती, अलग अलग पैरों में हाथों में अलग अलग जगह पे सेंसेशन से महसूस होते, and your doctor diagnoses कि कहीं ना कहीं कंप्रेशन सा हो रहा है, कहीं ना कहीं नर्व्स में सेंसेशन हो रही है। Now coming to what to do and what not to do। So first things first, अपने कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए आप छोटे से छोटा वेट को लेकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके घर में चाहे भारी कोई किताब हो, या आपके घर में 1 लीटर के पानी की बॉटल हो, या इफ you are sensitive you can go and purchase a small dumbbell of 1 kg। start exercising for your limbs। lot of videos and lot of material is available how you can do exercise for legs। अगर कुछ भी नहीं होता तो चेयर पे बैठ के दोनों पैरों को साथ जोड़ें और थोड़ी देर तक ऊपर उठाकर रखें, उसके बाद वापस ज़मीन पे रख दें। लेग्स के साथ ये प्रोसेस 10 टाइम्स करें। दोनों लेग्स को आपस में जोड़कर उठा लें, थोड़ी देर तक उठा के रखें 10 सेकंड तक, फिर नीचे लेके आएँ। 10 बार ये प्रोसेस करें। हाथों को डंबल से एक्सरसाइज दें। इसके साथ साथ ही बोन्स की अलाइनमेंट भी एक इक्वली क्रिटिकल पार्ट है। बोन की अलाइनमेंट के लिए स्पेशली आपके नेक मसल्स और नेक बोन की अलाइनमेंट के लिए कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस हैं जो आपके बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नेक के पीछे के मसल्स को। ये बड़ा ही सिंपल एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे और हाथों को सिर के पीछे ले जाके जोर से पुश करेंगे। मैं हाथों से सिर को पीछे धक्का दे रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। इसके बाद सामने लाके हाथों को यूं ऐसे सिर के तरफ ले जाके प्रेस करेंगे, फिर इस हाथ से यूं ले जाके प्रेस करेंगे। एक बार ये प्रेसिंग की प्रोसेस है, 10 सेकेंड तक करना है, फिर 10 सेकेंड तक आराम देना है। एक एक्सरसाइज यानी कि दोनों फिंगर को सिर के पीछे ले जाकर प्रेस करने की एक्सरसाइज, ये प्रोसेस 10 बार इस तरह से करना, 10 बार इस तरह से सिर से धक्का देना हाथों को 10 बार। इस तरह से आप देखेंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे भी कि आपके नेक मसल पे स्ट्रेस पड़ रहा है और आपके नेक मसल्स मजबूत हो रहे हैं। इसके साथ साथ एंशिएंट अगर योगा की बात करें तो योगा में कुछ एक पोस्चर बड़े ही महत्वपूर्ण है आपके बैक मसल के अलाइनमेंट के लिए। नंबर 1 में आता है भुजंग आसन, जिसे स्नेक पोज कहते हैं। आप फ्लैट पेट के बल लेट जाते हैं। यू स्टार्ट टेकिंग योर ब्रेथ इन एंड गो बैकवर्ड्स, बेंड योर हेड बैकवर्ड लाइक अ स्नेक। सांप जिस तरह से फुफकार मारता है, आप उस तरह से अपने नेक को पीछे ले जाते हैं। 10 सेकेंड तक सांसों को रोक के रखें, फिर सांसों को बाहर निकालते हुए सिर को नीचे ले जाएं, चिन को दोबारा पीठ को सटा दें। पेट के बल करने की पहली एक्सरसाइज स्नेक पोज, भुजंग आसन। द सेकेंड एक्सरसाइज इज बो पोज, जबकि अपने पेट के बल लेट के अपने सांसों को भरते हुए अपने हाथ को पीछे ले जाएं, लेग्स को पीछे ले जाएं, हाथों से लेग्स को पकड़ लें। एक धनुष से स्ट्रक्चर, एक बो से स्ट्रक्चर बन जाएगी। दैट्स अगेन अ वेरी क्रिटिकल एक्सरसाइज टू अलाइनिंग योर बैकबोन इन राइट शेप। ये आपके बैक एक से लेके सर्वाइकल प्रॉब्लम में हर जगह बहुत ही अच्छा बेनिफिट देती है। इसके साथ साथ आप टेस्ट करवाएं। अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो आप विटामिन डी की करेक्शन करें, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर विटामिन डी को करेक्ट करें। और एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी फैट सॉल्युबल होता है,
तो अगर विटामिन डी की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बाद आप विटामिन डी को बंद कर दें लेना, जो अक्सर 2 से 3 महीने तक दिया जाता है बेस्ड अपॉन योर लेवल। इसके साथ साथ बहुत सारे हिंदुस्तान में लोगों को, हम शाकाहारी हैं, हमारे अंदर कई बार विटामिन B12 की कमी होती है और इससे भी हमारे नर्व्स में और नर्व से रिलेटेड सेंसेशंस और प्रॉब्लम होते हैं। तो आप अपने नज़दीकी लैब में जाकर अपनी विटामिन B12 की भी टेस्ट करें। अगर विटामिन B12 कम हो रहा है, ये इसकी करेक्शन बहुत आसान है। अपने फिजिशियन से आप रिकमेंडेशन लेकर एक अच्छी सप्लीमेंट ले सकते हैं और अपने विटामिन B12 के लेवल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर फिजिशियन महसूस करते हैं तो आपके लिए एक बोन की डेंसिटी का भी टेस्ट करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके बोन कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आइडियली 20 ईयर्स के बाद, 20 साल के बाद, कम से कम हर तीसरे साल विटामिन B12 और विटामिन डी की टेस्ट करवानी चाहिए। अगर आप सारा दिन काम के दौरान बैठे रहते हैं, अगर आपको वज़न उठाने का मौका नहीं मिलता, अगर आपका काम धूप में जाने का बिल्कुल भी नहीं है, तो हर साल आपको विटामिन डी और B12 की टेस्ट ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि आपके बोन्स कमज़ोर होने ही ना पाएँ। और कमज़ोर होने के बाद, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने के बाद करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। आप पहले से ही अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखें। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वी विल बी ऑलवेज अपडेटिंग यू विथ न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ। अगर कोई सुझाव है आपके पास या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप डिस्कशन चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।